रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय 1902 से 1968 ई। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की अल्प जानकारी। पूरा नाम रामवृक्ष बेनीपुरी। जन्म 23 दिसंबर 1899। जन्मस्थान मुजफ्फरपुर बिहार। मृत्यु 9 सितंबर 1968। मृत्यु स्थान बिहार। कर्मभूमि भारत। कर्म क्षेत्र साहित्य राजनीति स्वतंत्रता सेनानी। प्रसिद्धि स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार, नाटककार, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार, उत्कृष्ट रेखाचित्र लेखक। अन्य जानकारी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी 1957 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श पर चलते हुए इन्होंने साहित्य साधना के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी अद्भुत काम किया था। जीवन परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर ग्राम के एक कृषक परिवार में सन 1902 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता के स्वर्गवासी हो जाने के कारण इनका लालन पालन मौसी ने किया। सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर ये अध्ययन छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इस बची मैट्रिक के पश्चात इन्होंने अध्ययन छोड़ दिया। बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। पत्र पत्रिकाओं में लिखकर तथा स्वयं संपादन करके देशवासियों में देशभक्ति की ज्वाला भड़काने के आरोप में इन्हें अनके बार जेल जाना पड़ा। सन 1931 में समाजवादी दल की स्थापना की और सन 1957 में इस दल के प्रत्याशी के रूप में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। बचपन से ही रामचरितमानस का पाठ करते रहने के कारण धीरे धीरे इनकी साहित्यिक रुचि का विकास हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपनी साधना का पुरस्कार नहीं चाहा, बल्कि ख्याति एवं पद के पीछे दौड़ने वालों को देखकर ये दुखी होते थे। सचमुच ये नींव की ईंट बनना चाहते थे जिसके ऊपर सारी इमारत टिकी रहती है। भाषा, साहित्य, समाज और देश की सेवा समान उत्साह से एक साथ करने वाले बेनीपुरी जी का 7 सितंबर 1968 को निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्य सेवी थे। इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रा विवरण, संस्मरण एवं निबंध आदि गद्य विधाओं में विपुल साहित्य की रचना की। 15 वर्ष की अल्पायु से ही इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ किया था। पत्रकारिता तो इनकी साहित्य साधन के मूल में थी। बिहार में हिंदी प्रसार का कार्य इनके निर्देशन में बड़ी सक्रियता से चलता रहा। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना में भी इनका विशेष योगदान रहा। इनके अक्षरा लिखे गए रेखाचित्र एवं यात्रा वर्णन हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी ग्रंथावली के रूप में कई खंडों में प्रकाशित हो चुका है। रामवृक्ष बेनीपुरी की कृतियां। उपन्यास पतितों के देश में, कहानी संग्रह चिता के फूल, निबंध संग्रह गेहूं और गुलाब, मशाल, वंदेवाणी विनायक। इनके निबंधों में प्रतीकात्मक भाषा की चित्रात्मकता अधिक पाई जाती है। रेखाचित्र माटी की मूर्ति में श्रेष्ठ रेखाचित्रों का संग्रह है। इसकी सामग्री से बिहार के जन जीवन को पहचाना जा सकता है। लाल तारा, संस्मरण, मील के पत्थर तथा जंजीर की दीवारें में भावनात्मक शैली में लेखक ने अपने जीवन के संस्मरण प्रस्तुत किए हैं। यात्रा वृतांत, पैरों में पंख बांधकर आर उड़ते चल, जीवनी, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह। नाटक अम्पली, सीता की मौत, राम राजय। संपादन बालक अरुण, भारत युवक, किसान मित्र, कर्मवीर, कैदी, जनता, हिमालय, नई धारा, चुन्नू मुन्नू आदि। इसके अतिरिक्त विद्यापति की पदावली एवं बिहारी सत्सई आपकी अन्य उल्लेखनीय रचनाएं हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली। बेनीपुरी जी की भाषा शैली नितांत मौलिक है। इनकी भाषा व्यवहारिक है और शब्द चयन चमत्कारिक है। भाव, प्रसंग एवं विषय के अनुयप, तत्सम, तद्भव, देशिज, उर्दू, फारसी आदि शब्दों का ये ऐसा सटीक से प्रयोग करते हैं कि पाठक विस्मय में पड़ जाता है। इसीलिए इन्हें शब्दों का जादूगर भी कहा जाता है। मुहावरे एवं कहावतों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। लाक्षणिकता, व्यंग्यात्मकता, ध्वन्यात्मकता, सौष्ठव, प्रतीकात्मकता एवं आलंकारिकता के कारण इनकी भाषा में अद्भुत लालित्य, प्रवाह, अर्थ गांभीर्य उत्पन्न हो गया है। छोटे छोटे वाक्य गहरी अर्थाभिव्यक्ति के कारण बहुत तीखी चोट करते हैं। इनकी रचनाओं में विषय के अनुरूप वर्णनात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक, प्रतीकात्मक, आलंकारिक, वर्णज्ञात्मक, चित्रात्मक शैलियों दर्शन होते हैं। भाषा सरल, बोधगम्य, प्रवाहयुक्त खड़ी बोली। नोट: रामवृक्ष बेनीपुरी जी शुक्लोत्तर युग के लेखक है।
रामवृक्ष बेनीपुरी का योगदान। बेनीपुरी जी एक कर्मठ देशभक्त थे। देशभक्त और साहित्यकार दोनों ही के रूप में इनका विशिष्ट स्थान है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने बेनीपुरी जी के विषय लिखा है, बेनीपुरी केवल साहित्यकार नहीं थे, उनके भीतर केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती है। वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीक एवं कर्म को तेज बनाती है। बेनीपुरी जी के भीतर बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा सभी एक साथ निवास करते थे। मृत्यु सन 1968 में इनका देहांत हो गया। बिहार सरकार द्वारा बेनीपुरी जी के सम्मान में प्रतिवर्ष साहित्यकारों को अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी साहित्य में स्थान। एक उत्कृष्ट निबंधकार, समर्थ रेखा चित्रकार, कुशल राजनीतिज्ञ एवं यशस्वी पत्रकार के रूप में बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य जगत में चिरस्मरणीय रहेंगे। राष्ट्र सेवा के साथ साथ साहित्य सेवा करने वाले महापुरुषों में वे अग्रणी हैं। रेखाचित्र विधा को समृद्ध करने में तथा साहित्य की विविध विधाओं में अनेक कृतियां लिखकर उन्होंने हिंदी की महान सेवा की है।